जय मसीह के दोस्तों, आप सबको यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में हमने जाति व्यवस्था का इंट्रोडक्शन और कौन से हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है उसके बारे में जाना था। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है मेरे दोस्तों, कई लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा सकती है। लेकिन जब कुछ हिंदू क्रिश्चियन मिशनरियों पे या फिर क्रिश्चियनिटी पे ये दोष लगाना शुरू करते हैं कि ये जाति व्यवस्था आप क्रिश्चियंस की देन है भारत के लोगों के ऊपर, तब हमें इसका जवाब देना अनिवार्य बन गया। हमारा मकसद हमारे देश को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे वैसे रूप में जोड़ना है जैसे सच्चे परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी के शुरुआत में बनाया था, एक जाति मनुष्य जाति के रूप में। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया, मूर्ति पूजक और सब कुछ को भगवान मानने वालों ने इस जाति प्रथा को शुरू किया जो सच्चे परमेश्वर का विरोध है। अब हम इस सवाल के जवाब का 3 वीडियोस के रूप में जवाब देंगे, ताकि आप लोगों को सुनने में और समझने में आसानी होगी और आप जानेंगे कि क्या जाति प्रथा अंग्रेज और क्रिश्चियन मिशनरियों के आने के बाद शुरू हुआ या उससे पहले था। मैं इसे 3 भाग में इसलिए बांट रहा हूं ताकि अहम सबूतों को अच्छी तरह हम देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे हिंदू दोस्त कहते हैं कि 1871 में एक अंग्रेज जिनका नाम था लॉर्ड रेसली, उन्होंने जाति व्यवस्था का आरंभ किया, जहां लोगों के जाति उनके जन्म से तय कर दिया और हमारे वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ दिया। 1871 से पहले भारत में जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। उससे पहले भारत में वर्ण व्यवस्था था, जहां लोगों के कर्म, लोगों के गुण के हिसाब से उनके जाति तय होता था। जैसे कि अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर आप राजा बन गए तो आप ब्राह्मण नहीं रहे, आप क्षत्रिय बन गए। वैसे ही अगर आप वैश्य हो यानी बिजनेसमैन हो, अगर आपका बेटा धर्म की ओर बढ़ गया तो वो ब्राह्मण बन गया। बस ऐसे ही भारत में वर्ण व्यवस्था था, जहां लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या दलित जाति कहलाते थे। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी आए, उन्होंने भारत के ऊपर ये जाति प्रथा अंग्रेजों के माध्यम से थोप दिया ताकि भारत को तोड़ सके। ये आरोप बहुत ही छोटे लेवल का है मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत में सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, हम पे अत्याचार किया। इसलिए अगर आप उनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दो, लोग उसे सही मान लेते हैं, क्योंकि आजादी के 70 सालों बाद भी हमने वो दर्द नहीं भूला जो अंग्रेजों ने हम पे 200 सालों तक किया था। और इसी बात का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और जितना भी दोष उन पे है वो अंग्रेज या तो क्रिश्चियन मिशनरियों पे लगा देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब दोष आपके ही ग्रंथों में है तो एक अच्छे और सिविलाइज्ड समाज होने के नाते आपको अपने दोष स्वीकार करना चाहिए। हमेशा दूसरों पे दोष लगाएंगे तो आपकी ही बदनामी होगी। तो चलिए आज हम देखेंगे कि ये जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की ही देन है या नहीं। इतना सुन के कुछ क्रिश्चियन विरोधी लोग कहेंगे, हमें पता है और ये बात सच है कि हमारे वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था आपके काम या गुण के हिसाब से आपकी जाति की पहचान कराती है, ना कि आपके जन्म से, जैसे आप लोग सोचते हैं। इसीलिए आपका ये वीडियो झूठा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, सभी मानते हैं कि ऋग्वेद में पहले मंडला में वर्ण व्यवस्था के बारे में जो लिखा गया है वो बदल सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि जब आप किसी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हो, हमेशा कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में पढ़िए, क्योंकि जब मसीही विरोधी बाइबल को संदर्भ में ना पढ़ के गलत प्रचार करते हैं तो हम संदर्भ में वीडियो बना के उन्हें जवाब देते हैं। तो हमें भी हिंदू ग्रंथों को संदर्भ में पढ़ना चाहिए। सही कहा ना? हाँ, सभी मानते हैं कि ऋग्वेद में पहले मंडला में वर्ण व्यवस्था बदल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप वेद को आगे पढ़ेंगे, ये वर्ण व्यवस्था सख्त बनता जाएगा और कहेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, यहाँ तक कि वो बिजनेसमैन भी बन जाए, वो वैश्य नहीं ब्राह्मण ही रहेगा। और जाति आपकी जन्म से तय होती है, ना कि आपके काम से या गुण से। फिर कुछ कहेंगे कि पहले मंडला में तो वर्ण व्यवस्था बदलते हैं ना, तो बाद के मंडला को क्यों देख रहे हो? इसका जवाब है, अगर आप सिर्फ पहले मंडला को ही अपनाओगे तो आपका धर्म ही नहीं रहेगा, क्योंकि
आपके धर्म, भगवान की पूजा करना और भी कई चीजें, ये सब तो बाद में ही मिलता है ना। क्या आप अपने भगवानों को ठुकरा रहे हैं? क्या आप अपने वेद को ठुकरा रहे हैं? जो ठुकरा रहा है वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि मैं वेद के सिर्फ उस हिस्से को मानूंगा जहां मेरा काम पूरा होता है और बाकी वेद झूठा है। बहुत ही हंसने वाली बात है मेरे दोस्तों। चलिए वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडला 10 हिम 90 श्लोका 11 से 12। 12 में लिखा है, द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ और बोथ हिज आर्म वॉज द राजन्य मेड, हिज थाई बिकम्स द वैश्य, फ्रॉम द फीट द शूद्र वॉज प्रोड्यूस्ड। देखा कि जैसे जैसे आप वेद को पढ़ते जाएंगे, वेद ही इस जाति व्यवस्था को ऐसे बताया कि ब्राह्मण पैदा हुआ मुख से, राजन्य यानी राजा महाराजा जिसे क्षत्रिय कहते हैं वो पैदा हुए बाहु से, जांघों से पैदा हुए वैश्य और पैरों से शूद्र। अगर वर्ण व्यवस्था आपके काम से तय होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी के जाति सृष्टिकर्ता के अंग से इस तरह नहीं बनते। और ये वेद का मंडला सही है, इसकी पुष्टि करता है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 5 सेक्शन 10 श्लोका 7। Those whose conduct has been good will quickly attain some good birth, the birth of a brahman or a kshatriya or a vaishya, but those whose conduct has been evil will quickly attain an evil birth, the birth of a dog or a hog or a kandala। जब हमने ये पढ़ा, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जिसका कर्म अच्छा होगा वो अगला जन्म लेगा। मतलब जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य जाति में पैदा होगा। और लिखा है अगर आपने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया होगा तो दोबारा पैदा होंगे और वो होगा जन्म से कुत्ता, जन्म से जंगली सुअर और जन्म से कंडाला, जिसे हम शूद्र जाति के नाम से जानते हैं। देखा मेरे दोस्तों, अगर शूद्र जो कि पैरों से उत्पन्न हुआ है, अगर उसकी तुलना जानवरों के साथ किया है इनके भगवानों ने, तो सोचिए दलितों का क्या स्थान है। और यहाँ ये नहीं लिखा है कि काम से ब्राह्मण, काम से क्षत्रिय, काम से वैश्य या शूद्र, लिखा है जन्म से आपकी जाति तय होती है। तो उपनिषद भी पुष्टि कर रहा है कि जन्म से ही तय होता है आपकी जाति। एक और कहानी है जहाँ ये साबित होता है कि जाति काम से नहीं बल्कि जन्म से तय होती है, और वो लिखा है कथा उपनिषद पार्ट 1 चैप्टर 1, जहाँ इस वर्ण व्यवस्था या जाति सचमुच जन्म से तय होता है। इसका सबूत इस नचिकेता और यामा की कहानी में साबित हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि वैदिक समय में जातिवाद नहीं था, जातिवाद क्रिश्चियन मिशनरियों का प्लान था जिन्होंने 1871 में लॉर्ड रेस्ली के द्वारा भारत पे थोपा था ताकि भारत को और हिंदू धर्म को तोड़ सके, ये स्टेटमेंट साफ झूठ है। क्योंकि हमने देखा वेद और उपनिषद से कि ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था जो कि तय होती है आपकी जन्म से, और वो उस समय वैदिक समय से ही मौजूद था। एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हिंदू धर्म में आपकी जाति आपके जन्म से तय होता है, तो आप दूसरी जाति के काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपके जन्म चाहे ब्राह्मण जाति में हुआ हो, चाहे क्षत्रिय जाति में, आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज आपके भगवान के बनाए जाति व्यवस्था के अनुसार है। अगर आप अपनी जाति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। ये मैं नहीं कहता, आपके सृष्टिकर्ता कहते हैं। लेकिन एक और तरफ देखिए मेरे दोस्तों, बाइबल की तरफ देखिए, जहाँ परमेश्वर ने आपको एक जाति, मनुष्य जाति के रूप में बनाया। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए यीशु मसीह को अपनाइए, सत्य को अपनाइए और हम सब फिर से एक हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो होगा मनुस्मृति के ऊपर इस जाति व्यवस्था के बारे में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए, क्योंकि यही वचन सत्य है। आमीन।